हेलो एवरीवन्स। आप लोग कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। और पहली बात तो हम चर्चा करते हैं कि खुशखबरी क्या है। ये जो है एनएम की वैकेंसी 44,000 पद जो आ रही वो भी परमानेंट पोस्ट है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी और इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। और ये कब तक इसको मौका मिलेगा ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी पूरी डिटेल से। और यूपी वाली बहनें हैं एनएम की, उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो बात करते हैं पहले हम यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो परमानेंट वैकेंसी जो कोर्ट के लेकर बात हो चल रही थी। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी बहनों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता री एग्ज़ाम होगा, लेकिन नहीं होगा री एग्ज़ाम, क्योंकि उन्होंने आपको सारे डाउट जो थे आपको क्लियर कर दिया। आपको 35+ जो आया था आउट ऑफ सिलेबस उसको भी दे दिया और उसके बाद आपसे टाइम मांगा, उन्हें डिसीजन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आंसर की जारी कर दिया। अब आंसर की जारी के बाद कुछ बहनें कह रही हैं कि ये गलत हुआ। ठीक है, लेकिन आपके 10 20 100 200 के लड़कियों से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस पे अपना टाइम व्यस्त ना कर बेकार ना करें और आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो इसलिए परेशान मैं उन बहनों से कहती हूँ कि आप लोग परेशान हो, निराश के साथ कुछ नहीं मिलता। तो निराशा हमें नहीं लेनी है, हमें अपने आगे लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए। और मोटिवेशन के साथ आप कोई वर्क को करिए तो मोटिवेशन के साथ करिए, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। और जो बात हम वैकेंसी की कर रहे हैं तो वो वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और कहाँ की वैकेंसी ये भी मैं बताऊंगी आप लोग को। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूज़ लेके आता रहूँ, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके नॉलेज के लिए। और बात करते हैं कि जो अभी रिजल्ट आने वाली यूपी टीपीएससी है ना परमानेंट यूपी की, बहुत जल्द ही आप लोग का इस पे काम भी होना, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ की है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अब ये मैं बात करती हूँ कि वैकेंसी जो है पटना से आ रही, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है पटना की है। और ये वैकेंसी जो है 44,000 प्लस पोस्ट पे आ रही है। और ये है एनएम की नियुक्ति के लिए। और इस पे बहुत सारे बजट जो है बिहार में हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, मतलब वहाँ जागरूक हुए हैं सरकार। और तो इसी की वजह से इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और इनका ये मतलब गोल है कि जो प्रैक्टिशनर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको तो कम करना ही है। और इनका ये सबसे बड़ा गोल है कि जितनी बीमारियों की वजह से या फिर जो महिलाएं हैं जो समय से सेंटर पर पहुंच नहीं पा रही, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इस सारी को ध्यान में रखते हुए जो है बिहार की सरकार ने ये सोचा कि वैकेंसी निकाल दे, तो ऑटोमेटिक जो बेरोजगार या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब भी कम हो जाएंगे और परमानेंट वैकेंसी भी है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग के लिए परमानेंट वैकेंसी है। और परमानेंट वैकेंसी की बात तो ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी कब तक है? तो ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी थी, इसमें बहुत टाइम दिख रहे हैं कि बिहार में चाहे संविदा वाली बहनों का हो चाहे परमानेंट का है, बहुत कम समय लगता है। 7-8 महीने में आपका पूरी वैकेंसी को कंप्लीट की जाती है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, 2 साल में तो एग्ज़ाम कराते हैं, साल भर लगेगा उनको रिजल्ट देने में, 1 साल हो जाएगा जॉइनिंग। टोटल मिला के 3 साल 4 साल यूपी में जो है वैकेंसी एक फाइनल कराने, तो इतना टाइम लगता है। तो एक बच्चे का जो एज होती है वो भी निकल जाती है। सबसे बड़ी हमारी यूपी में है समस्या एज की लेकर, कि एज निकल जा रही है। तो इसमें ये सबसे बड़ी समस्या एज को लेके होती है कि एक वैकेंसी की वजह से एज भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं सभी बहनों से एक उपाय बता रही हूँ, एक आपको सजेशन दे रही हूँ कि जो यूपी की बहनें या फिर किसी भी अदर स्टेट की बहनें हैं, तो वो अपना अगर वो जॉब करना चाहती परमानेंट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे यूपी से है, चाहे बिहार वाले हो, इनका एक रूल्स होता है कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी जो मेडिकल काउंसलिंग होती है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी माना जाता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आप यूपी में हैं,
आप बिहार में जॉब करना चाहते हो, तो बिहार की बात क्या है कि आपके बिहार के मेडिकल फेस काउंसलिंग जो होती है वहाँ पे आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कराने होते हैं। और सबसे बड़ी आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये प्रोसीजर कम से कम 3 महीने में कंप्लीट होता है। तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो बहनें अदर स्टेट में जॉब करना चाहती हैं, तो वो पहले से ही अप्लाई कर दें। मेडिकल काउंसलिंग में वो जो अपने रजिस्ट्रेशन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करा ले, ताकि वैकेंसी आने से पहले उनका ट्रांसफ़र जो होता है मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, तभी उनको वैलिड माना जाता है। या फिर प्रोविजनल के थ्रू आप कर सकते हो, अगर वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको प्रोविजनल बन रहता है और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र पूरी रूप से कर दिया जाता है। तो उसमें टाइम लगता है, कम से कम तुरंत तो हो जाता है। अब तो बहुत नॉर्मली है कि ऑनलाइन होता है तो जल्दी से प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने जो बिहार से है उनका ठीक है, लेकिन जो यूपी से या अदर स्टेट से जाके वहाँ पे जॉब करना चाहती हैं, तो वो ना करें। वो तुरंत जाएँ और अपना अगर ये डिसीज़न बना लें कि मुझे करना है, तो वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र करा लें और वैकेंसी अच्छी रहती है, परमानेंट में सैलरी भी अच्छी है, 8वाँ वेतन भी लागू हो जाता है, तो इंक्रीमेंट लग जाता है आपकी सैलरी पे, तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। तो मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर से कोशिश करिए, किसी भी अदर स्टेट का हो तो क्या हुआ, लेकिन जॉब तो आपके पास रहेगी। तो मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी अगर तैयारी है तो वो अपन अप्लाई करें, और अगर नहीं चाहते तो आप अदर पोस्ट के लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन खाली ना बैठिएगा। क्योंकि खाली बैठने से क्या होता है कि जो हम पढ़े रहते हैं वो भूलते जाते हैं, धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग भूलते जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर कोई अदर बहन जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा पे हैं तो अदर पोस्ट के लिए तैयारी कर सकती हैं, और अदर पोस्ट की तैयारी कर सकती हैं, नहीं तो वो अपना एनएम का जो है बिहार में ट्रांसफ़र करा सकती हैं, वहाँ की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई में लगे रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और लड़ाइयों के साथ या फिर किसी पे व्यंग कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता है। आप अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और तमाम की बातें, इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना दीजिए। आप खुद से मैच्योर हो चुके हैं, आप लोगों को खुद ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं ही आप लोग को ऐसे-ऐसे न्यूज़ के साथ ज़रूर आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी, और जो भी समस्या है आपके अगर गाइड भी कर सकती हूँ। तो टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू सो मच।